नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि फिजिकल के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है। और आपको बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट पहले से आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि जब भी फिजिकल होगा वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। अगर जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं आपके पास नहीं होते हैं तो आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एकदम रियल और ऑथेंटिक प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। एकदम रियल नोटिस के तहत मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा जो बीएसएफ के द्वारा जारी किए गए, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिजिकल आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, और जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर दिए तो उनका क्या होगा, क्या उनको फिजिकल देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड, जो आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होता है। ये लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड है, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल बताई गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जब फिजिकल होता है तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर सारी बातें अगर एक बार आप देखने से समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको एकदम हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। मैंने एक अलग से पीपीटी इसकी तैयार कर रखी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई भर्ती 2024 के फिजिकल के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट है, एक आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इनमें से आप कोई भी आईडी आप ले जा सकते हैं जिसके अंदर आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आराम से उसके अंदर दी गई हो, ठीक है। इसके बाद में 10th का मार्कशीट हो, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल मैच की जाएगी, ठीक है। जैसे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सारी 10th की मार्कशीट से मैच की जाएगी। 12th की मार्कशीट भी आप लेकर जाना है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको कौन सा लेकर जाना है, तो यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही लेकर जाना है। और ये किस किस को लेकर जाना है, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपको ले जाना है, ठीक है। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होता है, जो भी कैंडिडेट अगर एक्स सर्विसमैन है तो वो अपना ये सर्टिफिकेट लेकर जाइए। इसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो यहां पर जो पासपोर्ट साइज फोटो है ये आपको लगभग 4 से 5 लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आप सोच रहे हो कि सर डोमिसाइल क्या होता है, तो ये जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, ये सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपको लेकर जाना है। इसके साथ साथ एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आपको लेकर जाना है, अगर फॉर्म के अंदर आपने लगाया है तो लेकर जाना है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट से आपको बहुत सारी छूट वगैरह मिल जाती है। इसके बाद में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, एनओसी आपको लेकर जाना है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। और इसके साथ साथ एफिडेविट। अब आप सोच रहे हो कि सर एफिडेविट क्या होता है, ये किस चीज के लिए लेकर जाना होता है, तो फ्रेंड जैसे आपने फॉर्म भरते समय अगर आपने अपने पिताजी के नाम के अंदर मिस्टेक कर दी है, या अपने खुद के नाम के अंदर मिस्टेक कर दी है, जैसे एड्रेस के अंदर मिस्टेक कर दी है, ठीक है, वो या फिर जैसे आपका 10th का मार्कशीट में जो डिटेल है वो अन्य डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रही है, ठीक है, तब आप एक इस प्रकार का एफिडेविट बनवा के लेके जाइए और उसमें बताना है कि सर इस प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा सा हमारे से मिस्टेक हो गई है और मेरा सही जानकारी ये है, मतलब उस एफिडेविट के अंदर फिल करनी है। मैंने एफिडेविट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का अगर कोई भी मिस्टेक हो चुका है तो एफिडेविट बनवा के लेके जाइए, ये चल जाएगा, ठीक है। तो एफिडेविट जरूर बनवा के लेके जाइए। और इसके साथ साथ क्या फिजिकल देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा, तो फिजिकल आपको देने दिया जाएगा। बाद में आगे जैसे फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उसमें समय थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखना। इसके बाद में फिजिकल में क्या क्या होता है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो आपका मेल कैंडिडेट है 1600 मीटर की रनिंग होती है, मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट और 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। फीमेल का 800 मीटर का रनिंग होती है, 4 मिनट और 45 सेकंड का समय इसके अंदर दिया जाता है। बहुत ही सुनहरा मौका फ्रेंड्स, अगर आप रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो आधा कंपटीशन आप पास कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार आपका पहले फिजिकल हो रहा है और इससे पहले जितनी भी वैकेंसी थी उसके अंदर पहले पेपर हो रहा था। तो पेपर में होता क्या था, जो होशियार बच्चे थे वो अपना सिलेक्शन ले लेते थे और बाद में उनका फिजिकल हो जाता था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इस वैकेंसी के अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में होशियार और कमजोर दोनों बच्चे आएंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा जैसे पढ़ाई के अंदर कमजोर है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया है तो उसको एक चांस मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चा जैसे पढ़ाई में होशियार है और अगर वो फिजिकल देने जाता है तो वो फिजिकल में कई बार रह जाता है, तो इससे कट ऑफ के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब यहां पर फ्रेंड्स वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी,
वैकेंसी आपके बढ़ने की बहुत पूरा चांसेज है। यहां पर आप देख सकते हैं ये गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी हुआ है और इस नोटिस के अंदर आपकी यही बात बताई गई है कि आपकी वैकेंसी मतलब जो सीएपीएफ के अंदर जितनी भी फोर्सेज आती है, जितने भी हेड कांस्टेबल आते हैं, जितने भी एसी डीसी, जितने भी यूपीएससी की पोस्टें आती है, उनके अंदर पोस्ट अभी भी खाली पड़ी है। ये पोस्ट कब भरी जाएगी? 2024 और 2025 के अंदर सारी ये जितने भी खाली पद है ये भरे जाएंगे। ठीक है, ये यहां पर सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, वैकेंसी बढ़ने का पूरा चांसेज है और इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन आपका बहुत कम है, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसी अभी आई हुई है। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीजीएल, इसके बाद में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार एसएससी, एमपी पुलिस, यानी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और उनकी प्रोसेस अभी चल रही है, कुछ की प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे? इनकी तैयारी में लगे रहेंगे। इस वजह से आपका कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। जो बच्चा फिजिकल पास करेगा उसका सिलेक्शन आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की यहां पर तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी बिना टेस्ट सीरीज लगाए कर रहे हैं तो आपकी तैयारी व्यर्थ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपको पता चलता है कि पेपर का लेवल किस प्रकार का आता है, किस प्रकार कितना क्वेश्चनों का वेटेज होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से सवाल पूछे गए थे और अपनी स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, सेक्शनल क्विज लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारा फायदा इससे मिलता है। तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। ठीक है, अभी इनका क्या चल रहा है, सीजन चल रहा है, देख सकते हैं आप यहां पर सिलेक्शन सीजन सेल चल रहा है जो आपका 14 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, और यहां पर इसका जो ईयरली पास प्रो है ये आपको लगभग कितने रुपए में मिल रहा है? 439 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप एक साल का खरीद रहे हैं तो 439 रुपए में, अगर आप लाइफ टाइम परचेज करना चाहते हैं तो 554 रुपए में ये आपको मिलेगा। इसके साथ अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट यहां पर डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम टेक्स्ट बुक से ये टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो हमारे को फायदा क्या होगा? तो फ्रेंड्स फायदा इससे क्या होगा, सभी परीक्षाओं के लिए एक पास प्रो मिल जाएगा, इससे आप बहुत सारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 80,000 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 800 परीक्षाओं के यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, पेपर वगैरह, क्विज वगैरह सारा कुछ मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर 27 लाख से ज्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक उपयोगकर्ता इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको कंपटीशन का भी एक अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और 12 से अधिक भाषाओं में ये उपलब्ध है, तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके परचेज कर सकते हैं। और आज रात से ही इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है और ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 699 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं फिजिकल डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स फिजिकल डेट मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर बताया था और अभी और बता देता हूं। यहां पर मैंने बताया था कि जब तक एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फिजिकल कंप्लीट नहीं हो जाता, फिजिकल और रीमेडिकल, ठीक है, तब तक आपका इसका जो यहां पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई भर्ती 2024 का फिजिकल होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं ये सबसे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर दिखाई है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसको कॉपी करके वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि जो आपका फिजिकल एसएससी जीडी का वो 23 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यही हुआ और फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होगा। ये सारी बातें मैंने जब एसएससी का ऑफिशियल नोटिस भी जारी नहीं हुआ था उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उस समय बहुत सारे कैंडिडेट मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। ठीक है, और जब से ही ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ उनको पता चल गया कि हाँ ये चीज रियल है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे 23 सितंबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक एसएससी जीडी का फिजिकल चलेगा लगभग 39 दिन तक। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जो री मेडिकल है उनका कार्यक्रम चलेगा 10 दिनों तक। ठीक है, और ये काम कब तक चलेगा? 21 नवंबर 2024 तक। तो फिर से एक संभावना है मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा मत सोचिए कि सर आपने रियल डेट बता दी। एक संभावना मैं आपको बता सकता हूं कि लगभग 17 नवंबर से लेकर यहां पर 22 नवंबर के बीच में कभी भी आपका बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 का एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका फिजिकल इस दिन से स्टार्ट है और यहां पर आपको रनिंग करनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक संभावना आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है और वैकेंसी बढ़ने का पूरा चांसेस है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर या फिर किसी अन्य वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको बताई दी है, एकदम रियल और ऑथेंटिक है। जो भी आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट आपके मांगे जाते हैं वही मैंने आपको बताए। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।